शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समङ्काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्त युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत मत्परः देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानम। ये जो श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोक हमने बोले छठे अध्याय में है और विभूतिपाद में ये 2 सूत्र भी है, पहले धारणा के लिए और दूसरा जो सूत्र है वो ध्यान के लिए है। किसी भी कृति करते समय हमारा ध्यान होना चाहिए, यानी कि हम अलर्ट होने चाहिए। हमारा मन अगर उसमें नहीं है तो हमारा ध्यान नहीं है, ऐसा बोला जाता है। तेरा ध्यान किधर है, ऐसा हम बोलते हैं। यानी हमारा मन जिधर लगता है उधर ध्यान है, जिधर एकाग्रता है, जिधर लगन है, उसको ध्यान कहा जाता है। ध्यान ये मन के लेवल पर माना जाता है और चित्त शब्द उसके लिए उपयोग किया है योग दर्शन में। हमारा चित्त इधर उधर भटकता है। अर्जुन को भी ये प्रश्न पड़ा श्रीमद् भगवद गीता में। उसने प्रश्न किया कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये मन चंचल है, इधर उधर भटकता है, उसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। ये वायु को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। वायु को मुट्ठी में कैसे पकड़ेंगे, तो वायु पकड़ में नहीं आता है, वो निकल जाता है। वैसे मन को भी जब हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो निकल जाता है, फिसल जाता है। मन चंचल है, ऐसा अर्जुन ने कहा। अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है। अर्जुन प्रतिनिधि होने के कारण वो हमारी तरफ से भगवान को पूछता है। डायरेक्ट पूछना चाहिए, परिप्रश्नेन, बार बार पूछना चाहिए। जब तक हमारी शंका मिटती नहीं है, हमारा भ्रम मिटता नहीं है, तब तक पूछना चाहिए। और पूरे जीवन में हमें ऐसा लगता है कि वस्तु महत्वपूर्ण है, हमें ऐसा लगता है कि पदार्थ महत्वपूर्ण है, हमें ऐसा लगता है कि ये जो चीजें हमारे आसपास वो मिल जाए तो बस सुख मिल जाएगा, आनंद आ जाएगा, हमारा मन लगेगा, इस वस्तु से लगेगा, इस पदार्थ से लगेगा, ये खाने पर लगेगा, ये देखने पर लगेगा, ये सुनने पर हमारा मन लगेगा। लेकिन ये बाह्य आलंबन है। जब तक हम हमारे मन को संतुलित नहीं कर पाते, तब तक
ये आनंद या तो सुख समाधान हमारे जीवन में आने वाला नहीं है। कोई वस्तु या तो पदार्थ या तो कोई भी व्यक्ति इस समाधान को नहीं दे सकता। ये हमारे अंदर पड़ा है और उसकी मुख्य चाबी है मन। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ये मनुष्य के बंध और मुक्ति का कारण है, ये शास्त्र कहता है और हमें भी अनुभव आता है। हमारा जीवन अगर देखेंगे तो पहले ऐसा लगता है कि इंद्रियों से, शरीर से यह जीवन चलता है और इसलिए पंचकोश का विवरण हमारे ऋषियों ने करके रखा। यह अन्नमय हमारा शरीर, फिर प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, आनंदमय शरीर, ऐसे एक एक स्टेप, एक एक कोश हमारे जीवन के ऊपर, हमारे आत्मशक्ति के ऊपर लगे हुए हैं। कोश यानी आवरण है। और जैसे भी हम अंदर घुसते जाएंगे, पहले हम बाह्य रूप देख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अंदर की ओर झांकना चाहिए। जैसे अष्टांग योग में भी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार तक बहिरंग है और धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग है। बाहर जब हम झांकते हैं, शुरुआत में ऐसा ही होता है, बाहर से हम अंदर की ओर चले, लेकिन हमारे ऋषि कहते हैं पहले अंदर और फिर बाहर देखो। पहले खुद की ओर देखो। उद्धरेदात्मनात्मानम, गीता भी यही कहती है, पहले तेरी तरफ देख ले। तू तेरे लिए जिम्मेदार है, तेरा उद्धार तू ही कर सकता है, अपने आप को कम मत समझना। और इससे शुरुआत करते हुए 6ठे अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अगर हमारे मन को बांधना है तो कैसे बांधे? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, ये गीता कहती है। और योग दर्शन भी यही कहता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य चाहिए। वैराग्य यानी भस्म फांस कर, कपड़े पहनकर, दाढ़ी बढ़ाकर चल दी हिमालय में और हो गए वैरागी, ऐसा नहीं है। ये तो बाह्य रूप है। बाह्य रूप में हम कितना भी बदल करेंगे, लेकिन अंतर्गत बदल जब तक नहीं होता है तब तक वैराग्य नहीं है। अनासक्ति यानी कि किधर भी हम चिपके रहते हैं, हमारा मन चिपके रहता है, तो वह आसक्ति है। और जब तक आसक्ति दूर नहीं करते, कुछ देर के लिए भी पहले अभ्यास करना चाहिए और उसके बाद फिर हम अपने मन को इस तरह ट्रेनिंग दे सकते हैं। उसके लिए कृति भी आवश्यक है। तो हमारा मन जब तक कंट्रोल में नहीं है, संतुलित नहीं है, प्रत्याहार तक जब तक हम नहीं आते हैं, तब तक योग दर्शन कहता है कि हमारा जीवन विकास, अंतर्गत जो भी बातें हैं, अंतर मन को देखना, झांकना, ये बड़ा कठिन है। तो भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनोर दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहो, हे पराक्रमी शूरवीर, हमारे पास शक्ति है। अर्जुन के पास भी शक्ति थी, लेकिन मन को वह संतुलित कर पाने में ढीला पड़ जाता है, तो गलित गात्र हो जाता है। हे महाबाहो, मन को पकड़ पाना कठिन है। असंशयम महाबाहो मनोर दुर्निग्रहम चलम। ये दुर्निग्रह यानी कि संतुलित करने में या तो उसका निग्रह करने में कठिन है, लेकिन वो चंचल नहीं है, चल है। और चल होना ये इसकी शक्ति है। चंचल ये बंदर जैसा होता है, वो कभी एकाग्र नहीं हो पाता। कोई कोई ऐसे होते बंदर जैसे, कितना भी शांत बैठने के लिए बोलो तो कुछ ना कुछ करेंगे, कितना मौन रखने के लिए बोलो तो बड़बड़ करेंगे। ऐसा बंदर जैसा वर्तन ये किसी किसी का होता है। कदाचित पिछले जन्म में बंदर होंगे। तो हमारे मन को जो ट्रेनिंग है वह जन्म जन्मांतर से उस पर संस्कार होते आए हैं, और उसको अगर संस्कारित करना है तो ज्यादा मेहनत की जरूरत है, लगातार और सातत्यपूर्ण मेहनत की जरूरत है।
इसके लिए पूजनीय दादाजी कहते हैं कि मन जिधर से आए उधर डाल दो। उसको समझो कि काला कोयला है, उसको कितना भी साबुन लगाओ, घिसो, तो वो अपना रंग नहीं बदलेगा, उल्टा साबुन घिस जाएगा, लेकिन मन अपना रंग नहीं बदलेगा। कोयला जैसा रंग नहीं बदलेगा वैसा मन भी रंग नहीं बदलेगा। तो उसको क्या करो, उसको जिधर से आए उधर डाल दो। तो कोयला अग्नि से आया है, अग्नि में डाल दो तो कैसा रंग होगा, फिर लाल रंग होगा। वैसा हमारा मन भी किधर से आया है, भगवान ने दिया है, तो भगवान में डाल दो। मयि एव मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, मुझे मन दे दे, बुद्धि दे दे, ये भगवान खुद कहते 12वें अध्याय में। उसके लिए अभ्यास कैसे करें, यह 6ठे अध्याय में हमने जो श्लोक बोले उधर दिया है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, अपना स्थान निश्चित करो, अपना समय निश्चित करो। हर रोज एक समय एक स्थान उधर बैठ जाओ और अभ्यास करो। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, ऐसे स्थान पर बैठो जो पवित्र हो, शुद्ध हो, स्वच्छ हो। स्थिरम आसनम आत्मना, अच्छा आसन लगाए, पहले आसन लगाना सीखे, ये योग भी कहता है। जब तक हम यम नियमों को अच्छा पालन नहीं करते तब तक आसन अच्छा नहीं लगता है। आसन अच्छा नहीं लगता है तो प्राणायाम नहीं होते, प्राणायाम की निरंतरता नहीं होती तो प्रत्याहार नहीं होता है, और प्रत्याहार की निरंतरता नहीं है तो धारणा नहीं बनती है, एकाग्रता नहीं बनती है, और जब तक एकाग्रता की निरंतरता नहीं है तो ध्यान नहीं बनता है। इसमें सातत्य चाहिए। सतुदीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। तो आसन लगाए, पहले बैठना ही नहीं आता तो फिर आगे की बात अलग है, बैठना सीखे। अयंगार जी कहते हैं 6 साल तक, यानी लंबे समय तक बैठने का अभ्यास करें। अच्छा बैठे, शांत स्थिर, स्थिर सुखम आसनम, योग दर्शन में भी दिया है, स्थिरता से सुखपूर्वक आसन होना चाहिए। और ऐसा जब होता है तब हम प्राणायाम के द्वारा ततक्षीयते प्रकाशावरणम, हमारे अंदर का जो प्रकाश के ऊपर का आवरण है वो निकल जाता है। और धारणा शुचि योग्यता मनसा, मन की धारणा शक्ति बढ़ जाती है प्राणायाम से। ये बाह्य उपाय है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना, नात्युच्छ्रितम नाति नीचम, ऊंचा भी आसन नहीं होना चाहिए। सब एक बड़े नोक पर जाकर बैठे या तो टावर पर जाकर बैठे, ध्यान लगेगा, गिरने की संभावना होती है, हमारा मन स्थिर नहीं रहेगा। ज्यादा खाई में जाकर बैठेंगे तो प्राणायाम नहीं कर पाएंगे, प्राणवायु ज्यादा नहीं मिलेगा। अलग अलग जो भी संकट है या तो जो भी समस्या आती है उससे दूर होकर के ऐसे स्थान पर बैठो, नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम, एक अच्छा आसन लगा दो। नीचे कुछ आसन ले लो, ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, हमारे शरीर को सूट हो ऐसा आसन लगाए। ऐसा आसन ले ले, नीचे बैठक ले ले। चैलाजिन कुशोत्तरम, पहले मृगाजिन लेते थे, अभी मृगाजिन जैसा कुशन होना चाहिए हमारे लिए, बैठने के लिए सहज और सुखपूर्वक ऐसा आसन लगाए। समंकाय शिरोग्रीवम, हमारी काया यानी पूरा शरीर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, ग्रीवा और माथा, समंकाय शिरोग्रीवम धारयन नचलम स्थिरा, एक शांत, एक जगह पर शांत बैठे। समंकाय शिरोग्रीवम धारयन नचलम स्थिरा, संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, नासिकाग्र पर पहले ध्यान लगाए। दोनों आंखों से नासिकाग्र देखे, नासिका का अग्रभाग। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्मविशुद्धये समंकाय शिरोग्रीवम धारयन् नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्, इधर उधर न देखकर एक जगह पर देखे, नासिकाग्र पर देखे। और फिर अपने मन को कुछ ऐसा विषय दे दो। एक तो
कुछ पद्धति में ऐसा करते हैं, जैसे प्रेक्षा ध्यान या तो विपश्यना ध्यान में पहले हम जो सांस लेते हैं उस सांस पर ध्यान दें, यानी एक अलग अलग तरीके से मन को एकाग्र करने का अभ्यास कराते हैं। फिर मन के जो भी संकल्प होते हैं या तो जो भी उसकी क्रियाएं होती है उस पर ध्यान दें। किसी ऐसी मूर्ति को, ऐसे प्रतिमा को हमारे सामने रखे जो हमारे लिए आदर्श हो, ऐसी भी एक पद्धति है। हमारे मन में से जो भी विकार आते उसमें तटस्थता से देखने का अभ्यास करो। अलग अलग तरीके हैं, लेकिन वैसा अगर देखा जाए तो ध्यान के बारे में, कंसंट्रेशन और मेडिटेशन के बारे में लगभग सभी धर्म में, सभी संप्रदायों में एक वाक्यता है, ध्यान होना चाहिए, मन की एकाग्रता होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं एक चाबी है, ये गुरु किल्ली है, और ऐसी चाबी जो हमारे सकल जीवन को एक विशिष्ट विकसित करने के लिए, वो कामयाब होने के लिए प्रेरित करती है। यानी हमें अगर जीवन में विकास पाना है तो विकास पाने के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। जैसे ही बड़े बनते जाते हैं तो हमारे इंद्रिय बलवान होते हैं, इंद्रिय बलवान होते हैं तो शक्ति आ जाती है, शरीर धष्ट पुष्ट बनता है। लेकिन उस शक्ति का उपयोग जब तक नहीं करते एकाग्रता से, तब तक ये शक्ति का उपयोग अच्छी तरह से नहीं हो पाता और वो बह जाते हैं। जैसे बाढ़ का पानी आ गया और चला गया समंदर में, हमारे पास भी शक्ति आती है, शारीरिक शक्ति है, इंद्रिय शक्ति है, मन की भी अलग अलग शक्ति है। मन को समझ पाना मुश्किल है। सिगमंड फ्राइड कहते हैं मन को समझ पाना, जो नियमन है, जो हम जान सकते हैं, उसको भी समझ पाना मुश्किल है। जो अज्ञमन है, जो समझ में नहीं आता है या तो जो मालूम नहीं पड़ता है, वो मन भी इतना बड़ा है, वो लगभग 3/4 है। इतना बड़ा मन हम देख नहीं पाते। जैसे समंदर में आइसबर्ग होता है, यानी कि एक पहाड़ है बर्फ का, और वो समंदर में है तो उसका सिर्फ नोक दिखता है और बाकी इतना बड़ा पहाड़ नीचे होता है पानी में। वैसा मन छोटा दिखता है लेकिन होता बड़ा है, और उसको समझ पाना मुश्किल है। जो दिखाई देता है उसको भी समझ पाना मुश्किल है, तो जो नहीं दिखाई देता है उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए उसको कंसंट्रेशन के द्वारा, मूर्ति पूजा के द्वारा हम एकाग्र बनाते हैं। यानी एक जगह पर, पहले तो कई वस्तु पर, पदार्थ पर, या तो जो मूर्ति पूजा, इसलिए मानव देह की जो मूर्ति है वो हमारे सामने, क्योंकि हमें मैच होती है, हमारे भाव, हमारी संकल्पनाएं, वह मानव देह होने पर वो मिलती जुलती है। और इसलिए मानव देह का जो भी शरीर है उसके द्वारा हमारे जीवन में आदर्श निर्माण हो, ऐसा कुछ मूर्ति रखे जो हमारे एकाग्रता का अभ्यास के लिए वो काम करे, और उसमें आदर्श जो भी गुण है वो उसमें डाले। मन को हमने देखा था कि मन ये आईने जैसा है, और आईने जैसा होने के कारण जितना आईना स्वच्छ है उतना वो प्रतिबिंब अच्छा दिखाता है, और जिधर भी जिसके सामने वो हम पकड़ते हैं उसका प्रतिबिंब वो दिखाता है। तो पहले आईने को स्वच्छ करें, हमारे मन को शुद्ध और स्वच्छ करें, और शुद्ध और स्वच्छ बनाने के लिए ही अभ्यास है। हम पहले जैसे योग दर्शन में बताया कि वितर्का विचारानंदा स्मितानुगमात संप्रज्ञाता, हम पहले तर्क करें, आदर्श तर्क करें, विशेष तर्क करें, हमारे मन को आदर्श दे, फिर विचार, फिर आनंद और अस्मिता। ये अलग अलग एकाग्रता में जब हम डूब जाते हैं तो वही ध्यान बनता है, और ध्यान में जब डूब जाते हैं तो वही समाधि बनती है। हमारा मन
जिधर हम एकाग्र करना चाहते हैं वह धारणा है, वह एकाग्रता है, और उसमें निरंतरता आने लगी तो वो ध्यान हो गया। तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम। और फिर जब ध्यान में एकाग्रता और निरंतरता आने लगी तो वह समाधि है। तदेवार्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। वो अर्थमात्र रह जाता है, मन अपना अस्तित्व खो देता है। स्वरूप शून्यमिव, हम अपना अस्तित्व खो देते हैं और अर्थरूप बन जाते हैं, ध्येय रूप बन जाते हैं, मूर्ति रूप बन जाते हैं। हमारा मन उसका ही आकार ले लेता है और धीरे धीरे लगातार अभ्यास करने पर हमारा मन वो आदर्श का रूप, आदर्श मूर्ति का रूप ले लेता है और वैसे ही गुण धारण करता है। जैसे स्फटिक मणि पास में जो भी कलर का फूल रखा है, जो भी वस्तु रखी है, उसका कलर उसका बन जाता है। वैसा हमारा मन, चित्त का जो स्वरूप है वही वैसा ही बन जाता है और वो अपने आप को खो देता है और उधर समाधि हो जाती। और उस समय वो अपनी अलग अलग शक्तियों को जागृत करता है। मन में बहुत सारी शक्ति है। जैसे शरीर में, इंद्रियों में शक्ति होती है, वैसे मन में उससे भी ज्यादा शक्ति होती है। मन यानी पूरा अंतःकरण ले लो। अलग अलग शक्तियों में जैसे कल्पना करना, इमेजिनेशन एक शक्ति है। ये कल्पना शक्ति को हम अच्छा आकार देकर हम अभ्यास कर सकते हैं। उसमें लॉजिकल, ये भी एक पावर है, तर्क शक्ति। वह तर्क शक्ति के द्वारा हम अलग अलग कुछ निर्माण कर सकते हैं। क्रिएटिव कुछ माइंड होता है, यानी कि कुछ निर्माण करता है, विधायक निर्माण करता है। और हमारे मन में कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग वो शक्ति होती है, समस्याओं का निराकरण करने की शक्ति होती है। उस शक्ति को जागृत करना। फिर किसी किसी में ऐसी शक्ति होती है वो नया निर्माण कर सकता है और अपने मन को नवनिर्माण में, रचनात्मकता में वो डालता है। और ऐसे अलग अलग शक्तियों का निर्माण हमारे मन में होता है। और मन जब शक्ति से युक्त होकर एकाग्र बनता है, जैसे अलग अलग बिखरे हुए किरण बिंग के द्वारा जब हम एकाग्र बनाते हैं तो कागज भी जलता है, नीचे कुछ वस्तु है वो भी जलने लगती है। हमारे अंदर शक्ति है और मन के द्वारा उन शक्तियों को हम एकाग्र कर पाते हैं। और ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए होता है। और ये जो शक्तियां है, जब तक हम मन को निर्विकार, निर्विचार नहीं करते तब तक वो शक्ति जागृत नहीं होती। जैसे हमने एक बार देखा, समझा था कि हम नींद में ज्यादा शक्ति प्राप्त करते हैं, रिचार्ज होते हैं। हमारा मन जब तक निर्विचार नहीं होता है, हम नींद में, पूरी गाढ़ी निद्रा में मन भी शांत होता है, उसमें विचार नहीं होते। सपने में विचार आते हैं, लेकिन गाढ़ी निद्रा में हमारा मन वह सुप्रीम पावर के साथ जुड़ जाता है और हम रिचार्ज होते हैं। हमारा शरीर भी अच्छा होने लगता है, मन भी ठीक ठाक होने लगता है, उसमें पावर आ जाती है। उसी तरह ध्यान में भी, जैसे निद्रा हम अज्ञान से, आलस्य से, प्रमाद से वो होती है, लेकिन ध्यान ये ज्ञान से और बुद्धि से, बुद्धियुक्त होकर, जैसे छठे अध्याय में बार बार बताया भी है, शनै शनै रूपरमेत बुद्धिया धृतिगृहीतया, धैर्य के साथ बुद्धि से वहां तक पहुंचना है, जबरन पहुंचना है। यतो यतो निश्चरति, मन इधर उधर भटकता है तो उसको लेकर आ जाओ और बिठाओ। यह अभ्यास होना चाहिए। हम बाकी अभ्यास भरपूर कर लेते, शारीरिक अभ्यास कर लेते हैं, इंद्रियों का अभ्यास कर लेते हैं, लेकिन मन का अभ्यास कम हो जाता है। तो उसको कम से कम 2 मिनट, 5 मिनट, या तो आधा आधा घंटे तक जिसकी प्रैक्टिस हो गई तो वो मन का अभ्यास करे, ध्यान का अभ्यास करे। ध्यान से आधा घंटा ध्यान करने पर या तो केवल 10 मिनट ध्यान करने पर हम लगभग 2-4 घंटे सोने के बाद जो रिचार्ज होते हैं वैसा ध्यान से रिचार्ज होते हैं और ये शक्ति का डायरेक्ट स्रोत हमें मिल जाता है।
ध्यान लगाना का मतलब मन को, बुद्धि को उस शक्ति के अंदर विलीन कर देना, जो शक्ति, आत्मशक्ति हमारे अंदर पड़ी है, और वो स्वसंवेद्य है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्य आत्मरूपा। ये आत्मरूप है, स्वसंवेद्य है, ये शक्ति है। और मन के द्वारा हम वहां तक पहुंच सकते हैं। ये मन, ये बड़ा माध्यम है, ये मीडिएटर है, यानी हमारे भौतिक शरीर के द्वारा। इसलिए मनुष्य जन्म बहुत ही महान है। उसके द्वारा अंतःकरण से हम भगवान की तरफ, यानी अपने ही अंदर बैठे हुए आत्मशक्ति की तरफ जा सकते हैं और अपने आप को समझ सकते हैं। और यही योग है, तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम। और हम एकाग्रता अवस्था से निरुद्ध अवस्था तक पहुंचते हैं। और निरुद्ध अवस्था यानी हमारे अंदर रहे हुए संस्कारों को भी जब हम भून डालते हैं, उसको जला डालते हैं, उसको क्षीण कर देते हैं, और केवल मन और बुद्धि शुद्ध रूप में बच जाए, प्रशांत आत्मा विगत भीर, प्रशांत हो जाते हैं। विगत भी, कोई भी भय नहीं, डर नहीं। ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होकर मनस संयम्यमच्चित्त, मन को एकाग्र करते हुए, संयमित करते हुए मेरे अंदर चित्त डाले। मनस संयम्यमच्चित्त युक्त आशीत मत्परः। युक्त आशीत यानी कि जुड़ जाना, और मत्परा, मत्परायण होना यानी कि भगवान के साथ, इस शक्ति के साथ, चैतन्य शक्ति के साथ जब हमारा मन जोड़ देते हैं और मन खुद अपने आप को भूल जाता है, तो ये ध्यान है, समाधि है। और ये जो ध्यान है, अलग अलग तरीके से इसका अभ्यास किया जाता है। थोड़े से समय में इस पर बोलना या तो इसको न्याय देना इतना संभव नहीं होता। फिर भी एक क्ल्यू मिल जाए, उसका अभ्यास करें और हम हमारे जीवन को, हमारे पूरे जीवन को सर्वांगीण तरीके से आगे बढ़ाएं। क्योंकि मन ही एक ऐसा साधन है जो हमारे जीवन को ऊंचाई की तरफ ले जा सकता है। और भगवान को हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन को ये शक्ति दे, उसको संवेदनशील बनाए और सतत विकास की ओर लेकर जाए। उसको नमस्कार।